तुम्हारे लिए, पानी तुम्हारे लिए, बाथरूम तुम्हारे लिए, बिस्तर तुम्हारे लिए, चैन तुम्हारे लिए, सुकून तुम्हारे लिए। तब जाके उन दुश्मनों ने कहा हमने तुम्हें आने न दिया मगर तुमने बिस्तर लगा दिए। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। आपने शुरू से लेकर अब तक जो तकरीर सुनी, मेरी तकरीर का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम हालात पर बात करें ताकि हमारी कौम जब मरकज़ अहले सुन्नत से जाए तो ये पैगाम लेकर जाए कि मरकज से हमें डराया नहीं जाता है बल्कि हमें यह मिजाज दिया जाता है जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हिंदुस्तान के कोने कोने पर देख लीजिए आप, हालात बिगड़े हुए हैं। जिधर देख लीजिए हुजूर की शान में गुस्ताखी, जिधर देख लीजिए मस्जिदों को तोड़ने की प्लानिंग, जिधर देख लीजिए मस्जिदों पर बिल्डोजर चल रहे हैं, जिधर देख लीजिए मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, जिधर देख लीजिए हमारे उलमा की जबानें बंद करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, हर जमाने में ऐसा हुआ है। सलमान साहब कई महीने जेल में रहे और अभी हमारे एक आलिम हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं। दुनिया ये सोच रही थी कमर गनी उस्मानी को जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे, हौसले टूट जाएंगे, मगर कमर गनी उस्मानी ने बता दिया मैं उस्मान का बेटा हूँ जिसने सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों पर कुर्बान किया है। मगर दुश्मनों से न कल समझौता था, न आज समझौता है, न सुबह कयामत तक समझौता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आज हमारी कौम का अलमिया ये है कि हमारे लोग भूल गए हैं, जो कौम की क़यादत करते हैं उन्हें लोग भूल जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, प्लान भी कीजिए कमर गनी उस्मानी साहब के साथ और दुआ भी कीजिए अल्लाह उन्हें रिहाई नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमारे दिल में दर्द नहीं होगा तो किसके दिल में दर्द होगा? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपको मालूम है, मैं हिंदुस्तान के शहरों में अलग अलग जब जलसों में जाता हूँ और इस तरह की बातें खुल के करता हूँ तो कई लोग हमारे स्टाफ के भी और कई दूसरे लोग भी आ जाते हैं डराने के लिए और मुझसे कहते हैं अरे आपकी अभी शुरुआत है, अभी नौजवान है, आप इतना खुल के बोलेंगे, हमें ऐसा लगता है कि आगे कहीं आपके लिए मुश्किल ना हो जाए, आप इतना खुलकर बोल रहे हैं। आखिर आपके पीछे कोई बहुत मजबूत बैकग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर आप दबते नहीं हैं, खुल के बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों को बड़े प्यार से कहता हूं अगर मेरे बैकग्राउंड की बात सुनना चाहते हो तफसील बता दूंगा तो कलेजे दहल जाएंगे। आप मुझसे कह रहे हैं दबते नहीं है, अरे सुनो क्या दबे जिस पे हिमायत हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जामिया रज़विया बाकरगंज बरेली शरीफ। वाह वाह। आज हालात ऐसे हैं, मुल्क के कोने कोने में खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जवानों के सीने में खौफ पैदा कर दिया गया। अल्लाह। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? जी हज़रत। तवज्जो है आपकी? क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जी। क्या खौफ नहीं फैलाया गया? क्या आज खौफ नहीं है लोगों में? बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ खौफ फैलाया गया। ये खौफ ही की अलामत है कि हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और बोलने वाला कोई नहीं। ये खौफ की ही अलामत है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के साथ मंसूबा बंदी के साथ माहौल खराब करने की कोशिश की गई, बोलने वाला कोई नहीं है। ये मंसूबा बंदी ही है जो फतेहपुर के मकबरे पर लोग चढ़ के बेहुरमती कर रहे थे मगर कोई बोलने वाला नहीं था। ये मंसूबा बंदी ही है कि आपने जनवरी और फरवरी में बाज़ाब्ता हमारे लिए बाज़ाब्ता अयोध्या के मेले में हमारे लिए बोर्ड लगा दिए गए, मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। हमसे कहा जाता है नफरत फैलाते हैं, हम नफरत फैलाते हैं। देख लो मुल्क का सबसे बड़ा उर्स मेरे आला हजरत का उर्स है, कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? गरीब नवाज के उर्स में कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? मखदूम की छोटा के उर्स में कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? हमारे सीने कुशादा है, दिल कुशादा है, घर कुशादा है। और रही बाज़ाब्ता अयोध्या के मेले की बात तो सुनिए, हमारे लिए बोर्ड लगा दिया गया
तुम्हारे लिए कलमा पढ़ने वालों की एंट्री नहीं है, मगर अल्लाह की शांति को खुदा जो करता है वो बेहतर करता है। बाद में हमें खुदा की ये मसलही समझ में आई, अगर मुसलमान चले गए होते वहां भगदड़ भी मची, लोग गिरे भी, आग भी लगी, लोग मरे भी। कहीं ऐसा नहीं कि कोरोना के जमाने की तरह ये दस्तार भी हमारे सर पे बांध दी जाती कि कोरोना इन्होंने फैलाया है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, हमारे नाम का बोर्ड लगा दिया गया, एंट्री नहीं होगी। मगर जमाने ने देखा, जब मची भगदड़, लोग मरने लगे, तो यही कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे जिन्होंने दिल के दरवाजे भी खोले, मस्जिदों के दरवाजे खोले, घर के दरवाजे खोले और कहा खाना तुम्हारे लिए, पानी तुम्हारे लिए, बाथरूम तुम्हारे लिए, बिस्तर तुम्हारे लिए, चैन तुम्हारे लिए, सुकून तुम्हारे लिए। तब जाके उन दुश्मनों ने कहा हमने तुम्हें आने न दिया मगर तुमने बिस्तर लगा दिए। तो मुसलमानों ने कहा वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों